हो रहा है ना? हो रहा है शायद। पूरा पहले भी किया था मैंने, सामने दबाया था आप लोग के, पता नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा श्रद्धा जी, आप कल नहीं थे, उसमें आपको समझ में आया कि कुछ क्वेश्चन है इसमें? सर अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं। ओके, अरे छुट्टी पे चले गए आप लग रहा। हाँ सर, फीवर आ गया था तो अभी देखूंगी लगता है। अभी चला गया, घर पे ही है? एशियन क्या चला गया ना? एशियन पेंट में 12 बजे के क्या 12 बजे के? एशियन पेंट में 12 बजे के आसपास। हाँ, इसका कल का सपोर्ट ये ब्रेक कर रहा था, ये भी था इसमें, ये सही था। मूविंग एवरेज भी सर दिखा रहा है उसमें, मतलब 4 कैंडल टच करेगा। नहीं, कहाँ टच कर रही है आप लोग? मतलब मूवी ये को सर 12। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि क्या बोला क्या है, समझ रहे हो ना? अपना ध्यान नहीं दिया कि हम लोग ने क्या बोला है, इसको क्या करने के लिए बोला है। ये आप यहाँ पे अगर ऊपर चला जाए तो 20 तो अभी नीचे ही है ना, हाँ तो 20 अगर नीचे है तो हमें करना ही नहीं है। नहीं 30 ठीक है ना, तो जब 20 ऊपर जाएगा और उसके बाद, और पहले ये नीचे से ऊपर जाना तो चाहिए, ऊपर तो गया ही नहीं है ना अभी, अभी तो ये नीचे वाले फ्लो में है। नहीं नहीं और नीचे आगे वाले का फ्लो, सर। हाँ ये यहाँ से नीचे गया। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, यहाँ से नीचे गया तो हमें इसको फॉलो नहीं करना, एक बार इसने ट्रेड कर दिया ऊपर ना जाके, इसको मैं, ओके। आप लोग को पहले समझो फ्लो को हमें देखें, यहाँ पे हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक्स ऊपर निकला, ये चला जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। जब नीचे आएगा, अब हमारे मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे मिल रहा है, अब ये हमें करना है, इस पे हमें अब नजर बना के रखनी है। ये अगर इतना दूर 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 ही चल के ऊपर चला जाएगा तो हम छोड़ देंगे इसको। ओके 20 पास में रहना चाहिए यार तुम्हें, ठीक है। ठीक तो 20 ऊपर रहना चाहिए। है। सेलिंग के लिए सर 20 नीचे रहेगा ना, सेलिंग साइड। बराबर, से 20 ही पास में रहेगा कभी भी। ओके ठीक हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया आज। है। अच्छा, कल और परसों मैं दोनों दिन नहीं रहूंगा, ठीक है, तो आपको 2 दिन, 3 ये है और एक आज बताता हूँ, इस 4 पे मिलके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फिर मैं फ्राइडे को मिलूंगा, तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को तो नहीं, मंडे या ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा फिर हमारा। जो भी क्वेश्चन रहे लिखते रहो फटाफट आप लोग, 2 दिन में जो क्वेश्चन मिलेगा ना कल और परसों में, कल मैं मतलब शाम तक मैं रहूंगा, 3 साढ़े 3 बजे तक रहूंगा, मार्केट आवर में रहूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, कल शाम को 4 बजे मैं जाऊंगा, और परसों आऊंगा रात को 11 बजे, शायद 11-12 बज जाएगा। तो अभी देखो हमें कैसा स्टॉक, अब एक और सिचुएशन ढूंढनी है, वो हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है, जैसे कि अब पहले स्टॉक में एक ढूंढ लूँ आपको, आज और कल में देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, एक ऐसा स्टॉक ढूंढना हो जो मतलब बिल्कुल ट्रेड ही नहीं हो रहा हो, आपको देखने से लगेगा वो स्टॉक में कुछ ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना, कोई कोई स्टॉक्स आपको मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आप, अगर आप नए हैं तो आपको अंदर क्या रहेगा, अरे यार ये तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको नहीं देखना है। जबकि ये ध्यान रखना कि जिसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, यानी उसमें बड़ी मूवमेंट नहीं, वैसा नहीं, अभी मैं लेके जा रहा हूँ। इसमें क्या देखना है, 15 मिनट है ना, 15 मिनट की 4 कैंडल ऐसी हो जहाँ पे ट्रेडिंग नामात क्यों रहे। म्यूट कर लीजिए रंजीत जी, अपना म्यूट कर लीजिए, आपके पास से पीछे से बहुत नॉइस आती है। चलिए मैं ऐसा स्टॉक निकालता हूँ। अच्छा, कल ही हमने किया था ट्रेड, उसको किसको किया था कल यार, हाँ आईसीआईसीआई प्रो को किया था कल शायद। ये देखो, हमें ऐसे 4 स्टॉक ढूंढने हैं जो बिल्कुल ट्रेड ही ना हो, आपको लगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो, ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने मार्क किया इसको, ये स्टॉक दिख रहा है, 1 2 3 4, ऐसे चलेंगे बिल्कुल, एक छोटी छोटी कैंडल, जितनी छोटी कैंडल होगी उतना अच्छा, और थोड़ी भी बड़ी कैंडल है, ज्यादा ऊपर नीचे का मूवमेंट हमें नहीं चाहिए, ऐसी कैंडल चाहिए। इसमें होगा क्या ना, जब 4 कैंडल यानी लगभग 1 घंटे स्टॉक एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। जब एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो जिस साइड में ये, देखिए जिस साइड में प्राइस बार बार टिक कर रहा है, यहाँ पे टिक कहाँ पे कर रहा है, बार बार ऊपर की तरफ, जब ऊपर वाले प्राइस को ब्रेक करेगा तब हमें ट्रेड करना है। यानी जिस साइड में वो एक इक्वल होगा हमें उस साइड ट्रेड करना है, अगर दोनों तरफ इक्वल बन रही है तो जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड ट्रेड करना है, लेकिन कम से कम 1 घंटे एक ही प्राइस पे रहेगा, वो एक ही जगह पे रुका रहेगा 1 घंटे तक। अभी और भी स्टॉक, जैसे ये बड़े स्टॉक में ज्यादा मिलेगा, 100 रुपए 50 रुपए वाले स्टॉक को मत देखना,
सर बिल्कुल 5 मिनट में देखें तो कैसा लगेगा? नहीं, पहले उसको 15 मिनट पे आप देख लो, 15 मिनट पे ट्रेड हो जाए, फिर आप 5 मिनट पे ट्रैक करो। लेकिन आपको देखना 15 मिनट पे ही है, 5 मिनट पे आप फिर देखोगे तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो 1 घंटे कुछ नहीं किया, फिर हमें चांसेस दिए हैं कि वो स्टॉक अब अगले घंटे में या कुछ देर बाद या जब भी उसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मूवमेंट हमें होगी। जिस प्राइस की तरफ वो टिका हुआ है, समझ लीजिए वो प्राइस में की तरफ बड़ी मूवमेंट देगा आपको। अगर दोनों तरफ सेम है तो किसी भी तरफ जा सकता है। ये महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन में से शायद आपको 12-15 ट्रेडिंग सेशन में मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर 12 में से आपने 10 में भी लॉस किया है और एक चल गया ना, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। हमेशा इसको एक ट्रेड, और जनरली ये 8 से 9 ट्रेड अगर आपने सेलेक्ट किया तो 7 से 8 ट्रेड तो आपको चलने ही चलने हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है इसमें, यानी छोटे से भी छोटा आपका स्टॉप लॉस बनेगा। उसी कैंडल जो 15 मिनट की रेंज का जो हाई लो है वही हमारा एसएल है। मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है? मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम तो कभी कभी वो पूरा दिन ही निकल जाता है, हम देखते हुए बैठे रह जाते हैं, वो निकलता ही नहीं है। लेकिन मिनिमम हमें 4 मिलनी चाहिए। हाँ, तो जैसे बिल्कुल छोटी कैंडल ध्यान देनी है। ये दिख रही है आपको, ये 4 कैंडल है, इस तरह की हमें कैंडल चाहिए, बिल्कुल छोटी कैंडल। 1 मिनट, ये कौन है बाप रे। हेलो, बोल रहा हूँ। सर दिन में कॉल कर लीजिए, पूरी डिटेल बता दूंगा 11 बजे के बाद। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए ये कैंडल, देखिए 4 कैंडल कितनी छोटी छोटी बनी हुई है। और इसमें स्टॉप लॉस ना इसी कैंडलों का, जो इस 4-5 कैंडलों में जो भी हाई बना हुआ ना उसी का हाई रखेंगे हम। उसके 10 पैसे 15 पैसे ऊपर अगर 100-200 का स्टॉक है तो जब भी आपको मूवमेंट देगा ना, आपको 4 दिन लॉस करेगा ना, फिर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक दिन चलेगा वो ना तो उसी फ्लो में चलता है बिल्कुल। ये कंटिन्यू मोमेंटम बना के चलता है स्टॉक ये, क्योंकि कुछ कुछ नहीं हो रहा होता है, फिर सडनली वहां पे कुछ स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी है ये वाली कैंडल, नहीं तो परफेक्ट बन रही थी यहाँ पे। आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि थोड़ी बहुत बड़ी हो जाए, ज्यादा तो छोड़ देना है। छोटी 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 बनेगी, फिर उसमें मोमेंटम आएगा बहुत। ये स्टॉक्स आप पहले से डिसाइड करके नहीं बैठ सकते हो कि इसको ट्रेड करना है तुरंत ही। जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही ट्रेड करना है आपको। लेकिन डिसाइड, शैडो कंसीडर नहीं करेंगे? हाँ सॉरी, शैडो वो कंसीडर नहीं करेंगे ना, जो शैडो नीचे बनी हुई है? नहीं तो ज्यादातर इसको नहीं करना है। जब धीरे धीरे आप पहले देखिए, पहले हमेशा ट्रेड वो करो जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिल्कुल परफेक्ट मैंने क्या बताया, जो कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी बनेगी वो। जब धीरे धीरे आप यूज टू हो जाते हैं किसी चीज को, बार बार करने लगते हैं, आपके अंदर एक्सपीरियंस आने लगता है ना, तो आपको समझ में आने लगती हैं चीजें। लेकिन शुरुआती दौर में सारा ज्ञान नहीं लगाना, शुरुआती दौर में जो सबसे सेफ है उसको फॉलो करते हुए चलना है। बाद में वो मार्केट आपको खुद सिखा देगा बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें मेरे सिखाने से नहीं आएंगी, वो मार्केट आपको सिखाएगा। उसमें आप प्लस माइनस करने लगोगे, जो चीजें बताऊंगा ना उसमें आप प्लस माइनस करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे देखो ये 4 कैंडल दिख रही, ये वाली 4 कैंडल देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पे। सडनली जो मूवमेंट करेगा, एक ही कैंडल 2 कैंडल में सारा काम खत्म कर देगा वो स्टॉक। यहाँ पे देखिए अच्छी बन रही थी 2 कैंडल, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया है इसने। इसमें नहीं है कहीं, इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, टेक्स महिंद्रा नहीं, इसमें नहीं। ये ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में मिलता है, लार्ज कैप में बहुत कम बनते हैं, क्योंकि वो हमेशा ट्रेड होते रहते हैं लार्ज कैप। मिड कैप स्टॉक ज्यादा अच्छे करते हैं, तो कभी कभी वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। बड़े स्टॉक्स में भी कभी कभी कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर क्या है, ये ऊपर कभी नहीं। Orient, Titan, TCS। सारा गेम फोकस का है कि आप फोकस कितने अच्छे से कर पाते हो। आप बैठे रहते हो वहां पे कि नहीं, पता लगा आप देख तो रहे हो, लेकिन वो ऊब जाते हैं हम लोग कभी कभी ना। जब देख के आप ऊब के भागोगे ना, तब वो तब तक वो तब लगे आपको क्या, अरे यार जब जैसे मैं भागा वैसे इसने टारगेट दे दिया। तो आपको यूज करना है तो बिल्कुल आपको देखते रहना पड़ेगा उसको। जैसे आप देखते रहोगे सडनली एक मूवमेंट आपको मिलेगी और आपका गेम खत्म, सारे दिन का टेंशन खत्म आपको। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोले? सर अगर नेक्स्ट डे वो ब्रेक होता है जो नहीं नहीं कॉल नहीं कॉल नहीं 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 नहीं, नहीं, उसी दिन का मूव है वो। सिर्फ उसी दिन देखना है, इंट्राडे में देखना है, इंट्राडे में खत्म कर देना है। अब इसी को कल आप लोग को आप लोग के पास 4 चीजें हैं, चारों को मिक्स करके
जिसमें आपको लगे कि ये परफेक्ट बन रहा है उसमें ट्रेड करो। और फिर हम लोग फ्राइडे को शाम को, हाँ बार तो बात फ्राइडे को मिलेंगे शाम को हम लोग। तो फ्राइडे को एक और बताऊंगा, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे को जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोग के रहेंगे, जो भी आप लोग के रहेंगे चीजें, उसको बताऊंगा फिर आप लोग जो भी कंफ्यूजन रहेगा। बस आप लोग को अब फोकस करके ट्रेड करना है। 3 महीने तक कंटिन्यू ट्रेड करो, उसके बाद जज करो कि आप जेन्युइन बायर बने हो या जेन्युइन सेलर हो। उसके बाद आपके लिए क्या सूट कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए क्या सूट कर रहा है। ठीक है, जो आपके लिए सूट करे हमेशा उसको ट्रेड करो, दूसरों का मत देखो कि अगला क्या कर रहा है। आपको क्या सूट कर रहा है उसी स्ट्रेटजी में ट्रेड करो हर समय। जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में इसको ट्रेड करूंगा, उसी को ट्रेड करो। कुछ स्टॉक्स ऐसे हो जाएंगे जिसको आप हर दिन ट्रेड कर सकते हो, या आपकी रेंज में जब मिलेगा तब आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है स्टॉक भी। और हाँ, 100 रुपए के नीचे वाले कम स्टॉक में जाना है इसमें। कोशिश करना कि 100 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक में बनेगा तो मोमेंटम मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये इंडेक्स में भी सेम ही फर्क। हाँ लेकिन हाँ इसमें भी करते, लेकिन इंडेक्स में आपको रुकेगा नहीं, इंडेक्स कभी ऐसा रुकेगा नहीं जल्दी, क्योंकि 16-17 कैंडलों का 50 स्टॉक्स है उसमें। ये देखिए HDFC में। सर हाँ ये देखिए HDFC में स्टॉप लॉस बस उसका हायर पॉइंट रहेगा, हो गया तो कट सर गया तो आज कट जाना। डील में 408 के ऊपर लिए थे। मैंने लिया नहीं था 408 में, बात बताते बताते वो 400 निकल गया था। 408 पे मुझे लेना था उसको, क्योंकि उसने सुबह 408 का हाई मारा था पहली कैंडलों का। हाँ सर। आपकी आवाज नहीं आ अच्छा रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप बता रहे थे ओके इंडेक्स सर। को करने के लिए अलग तरीके से स्ट्रेटेजी होती है। ये देखो आप 408 क्यों बता रहा था, आप लोग मतलब चीजों को दिया तो ध्यान से देखते नहीं हो। अब इसमें 408 के ऊपर क्यों बोल रहा था, वो वहां तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा ना कि मैंने क्या देखा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्या हाँ सर। क्या देखा। सर क्या हाँ बस सिंपल, कुछ गैप नई अप था। कुछ नई चीजें नहीं करता हूँ वहां पे, ना नई चीजें बोलता गैप हूँ अप सर। वही। हाँ वही चीजें बोलता हूँ, लेकिन बस मेरा फोकस बहुत तेज। बस देखो, प्रैक्टिस करते करते मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं स्टॉक को शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट लगते, मैं सारे स्टॉक को तुरंत तुरंत सर्च करते रहता हूँ। ठीक है ना, तो बस मेरा फोकस काफी तेज है। बस ये हो गया कि मेरा फोकस है बिल्कुल, मुझे यहाँ पे लेना था, और लेकिन वो बात करते करते वो स्टॉक निकल गया। तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम मुझे लग रहा था कि 22-23 वाला, 20 के बाद या 18 के बाद मुझे 22-23 वाला मोमेंटम मिल जाएगा, इसलिए मैं वहां पे घुस गया। लेकिन मेरा सही जगह यही था, और यहाँ पे मैं लिया होता तो मेरे क्या कुछ नहीं होता, तो कम से कम 50 से 60 हजार का प्रॉफिट बनता, क्योंकि मोमेंटम काफी तेज था ना बिल्कुल ये 7 से 8 के बाद। तो ये वहां पे नहीं डिस्क्लोज कर दूंगा कि ये गैप अप है, सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं है, इसलिए मैंने फोकस करके यहाँ पे रखा हुआ। वो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी वहां कुछ बोलूंगा उसको जब सही तरह से चार्ट पे देखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या देखा होगा वहां पे। सर जब आपने आज बैंक निफ्टी की कॉल बाय करने को दी थी तब आपने क्या देखा था उसके अंदर? नहीं, बैंक निफ्टी की कॉल के लिए सर मैं 13 स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, ओके। उस 13 स्टॉक्स की मूवमेंट को देखता हूँ, और वो 1 मिनट में समझ में नहीं, वो 13 स्टॉक्स की मूवमेंट क्या करती है, मेजर मूवमेंट कहाँ पे हो रही। वही मैं बोला ना, बैंक निफ्टी में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन काफी अच्छी जा रही है मेरे हिसाब से भी, मुझे भी लगता है। वो कल नहीं डाला था तो बहुत सारे लोग ने मुझे व्हाट्सअप कर दिया, सर आपने दिया नहीं, कुछ दे देते तो हम भी कुछ कमा लेते बैंक निफ्टी में। बोला चलो ठीक है, आज दोनों तरफ से दे देता हूँ। हाँ। मैंने कॉल भी दी और पुट भी दी। और मैं बड़ी मूवमेंट के लिए नहीं बैठा रहता हूँ, अगर उसी मोमेंटम में वो बड़ा दे देता है तो मैं बड़ा ले लेता हूँ। आप लोग को पता है कि मेरा टारगेट हमेशा छोटा ही होता है, मार्केट मुझे बड़ा देता है, मैं बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठता हूँ कभी भी। और यही मेरा फोकस पॉइंट है, सक्सेस का राज भी यही है कि मैं हमेशा छोटे के लिए बैठता हूँ, और उसके लिए बैठता हूँ कि भैया जो मार्केट ने मुझे खुशी से दिया है ना, मैं उसको मार्केट को वापस नहीं दे के दुखी नहीं करूंगा। उसने मुझे दिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है आपने इतना दिया, मैंने आज इतना ही ले लिया, इतने में ही खुश हूँ आज मैं, किसी दिन बड़ा भी दे देना बस। तो बोलता है ठीक है, किसी दिन तुमको बड़ा भी दे दूंगा। क्वांटिटी बढ़ाने में डर लगता है ना। हाँ, अभी अभी डर लगेगा ना, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपके अंदर में। मैं वो कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो मैं तो 7-8 साल से कर रहा हूँ चीजें, और 6 साल मतलब मान के चलो कि 5.5 साल से मैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हूँ। मुझे फोकस है मेरे ऊपर, और बिलीव है कि हाँ ठीक है, एंड ऑफ मंथ मुझे लॉस नहीं होगा, या एंड ऑफ वीक भी मुझे लॉस नहीं होगा जल्दी। वो तो मैंने 7 साल सर दिए हैं, 7 साल में 17-17 घंटे दिए हैं 7 साल के हिसाब से। अब निकाल के लगाओ, मैं रात को 1:30 बजे, अभी भी रात को 1:30 बजे ही सोता हूँ। नहीं होगा तो किसी दिन मैसेज करके देखना स्काइप पे या व्हाट्सएप पे।
हाँ सर, रात में 1:30 बजे तक ग्रीन नहीं स्काइप, हाँ स्काइप जब तक ग्रीन है तब तक मैं ऑनलाइन ही हूँ। मैं बिल्कुल सही तरीके से, मैं बिल्कुल लीन हो चुका हूँ, समझ लो कि मैं मार्केट में बिल्कुल लीन हूँ एकदम। मैं हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढते रहता हूँ। हाँ बोलिए। सर मैंने कल के लिए एबीपी, एशियन टाइल और कोल इंडिया निकाला है। कोल इंडिया ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट बड़ी नहीं सर, करता है। एक एक तो मिनट, पहले एक लोग का तो क्लियर कर दूं। और ठीक है। कोल एबीपी कोल कल ठीक था, कोल इंडिया कल मैंने निफ्टी की वीडियो में बताया था, कल ठीक था, आज नहीं। और कौन सा एबीबी, हाँ ब्रेकआउट दिया है। मैं उसका चार्ट एनालिसिस नहीं करता हूँ, लेकिन किसी ट्रेनिंग में दिया होता, उन्होंने मुझे भेजा है, तो मेरे ख्याल से शायद वो स्टॉक 1500 के ऊपर ब्रेकआउट करे, तब उसके बाद अगले दिन देखना, कल मत देखना उसको अभी। और एशियन टाइल। हाँ नहीं, ये तो मैंने चार्ट ही नहीं देखा है कभी। अच्छा, हाँ और कोई बोल रहा था, कौन बोल रहे थे क्या? कोई तो पूछ रहा था। रंजीत कुछ पूछ रहे रंजीत जी बोलिए। सर बाटा इंडिया भी ब्रेकआउट दिया है बाटा और इंडिया भी ब्रेक, लुपिन भी। नहीं फिर आप लोग शायद, इसका बाटा मतलब इंडिया और लुपिन, आप लोग शायद, मैं फिर लुपिन से, आज बहुत अरे भागा सर, स्टार्टिंग एक ही कैंडल। हो गया। जो भाग रहा है सर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? सर ये बाटा इंडिया, सर बाटा इंडिया और बाटा इंडिया, लुपिन। बाटा इंडिया भी नहीं बनेगा, बाटा इंडिया भी नहीं बनेगा। ये शायद आप सिर्फ, आप लोग ना इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है। आप लोग का सारा ध्यान कौन सा स्टॉक भाग रहा है उसके अंदर में है, चार्ट पे ध्यान ही नहीं है आपका। चार्ट पे ध्यान नहीं, चार्ट पे जरा बाटा के चार्ट को देखो, किसी दिन ब्रेकआउट करने के बाद अगले दिन क्या उस हाई को ब्रेक कर रहा है कहीं भी? ध्यान से चार्ट को देखो, आप कहीं भी चार्ट को ध्यान से देखो, किसी भी दिन अगले दिन बड़ी कैंडल बनने के बाद क्या अगले दिन उसमें कहीं उसमें ट्रेड बना है? फिर उसको देखने की, उस पर हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? मतलब उसको हो सकता है कल वो बढ़ जाए, पहली बार ऐसा कर ले कि कल बढ़ जाए, लेकिन मैं उसको 3 महीने नहीं तक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा, मैं उसको देखता ही नहीं हूँ। टाइटन को मैं देखता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि टाइटन में ट्रेड नहीं करूंगा या बाटा ट्रेड नहीं, हाँ मुझे वो मोमेंटम जब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो मैं करूंगा। अभी अभी तो मैं इसको देखता हूँ, हर बार या तो ब्रेक करेगा तो 1-2 रुपए ऊपर जाके नीचे आ जाता है, अगले दिन वो मूवमेंट ही नहीं करता है, तो ऐसे स्टॉक पे इतना ध्यान ही नहीं लगाऊंगा। सर टाटा को और टाइटन को हम, सॉरी बाटा और टाइटन को हम लोग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल एक रख साइड। सकते, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आपको 2-4 साल का व्यू है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना चार्ट पे बारीकी से ध्यान दो, चार्ट पे कल क्या किया, ब्रेकआउट के बाद क्या करता है, 3-4 दिन के मोमेंटम कैसे चलता है, सब चीज फोकस करो, धीरे 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 चार्ट को देख, सिर्फ चार्ट पे प्राइस मत देखो खाली, आगे पीछे की चीजों को भी देखो। पिछली बार सपोर्ट बनाया था तो क्या किया था, अगली बार रेजिस्टेंस बना रहा है तो क्या कर रहा है, ब्रेक करने के बाद क्या करता है, सब सर चीज पे आप मैं जब focus करता सुबह ट्रेड आप लेते हैं तो उस टाइम आप कुछ देखते हैं, मतलब खाली या जो आपके प्राइस के ऊपर आता है तभी देखते हैं, हूँ। वॉल्यूम वगैरह भी देखते हैं उसके सुबह अंदर? सिर्फ प्राइस ही वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं होता, वॉल्यूम क्या देखेंगे आप? जब प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी पीछे से ही चढ़ेगा ना, प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं, सुबह बस वही कल का डिसाइड करके बैठा रहता हूँ कि क्या कल ट्रेड करना है, या कल कल क्या मेरे लिस्ट में हो सकता है, उसी पे बैठता हूँ। कल मेरे लिस्ट में पहले इन्फोसिस रहेगा, अगर अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन इन्फोसिस वही है कि बड़ी मूवमेंट नहीं देगा तो आपको 5-6 रुपए की मूवमेंट के लिए बैठना पड़ेगा। तो सर हम पहले अगर स्टार्ट करें तो जो हमने 4 स्टॉक निकाले हैं उसको 5 मिनट में देखें, फिर जब 10 मिनट में हो तो 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी लगाए, फिर 15 मिनट वाली लगाए, ऐसा करके बिल्कुल, अगर 2 ट्रेड सुबह सही चलेगा तो फिर कुछ मत देखो, बंद कर दो धीरे से, लेकिन कुछ ना कुछ देखना ही रहना है तो सारे दिन ट्रेड मिलेगा, ये भी समझ लेना आप लोग। ट्रेड की आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड लिमिटेड ही रखने हैं, और उसमें से भी बेस्ट ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिल रहा तो शांति से बैठा रहूंगा, अगली स्ट्रेटजी का वेट कर रहा हूँ। सर अभी पुट ले रखी है बैंक निफ्टी की, अभी रहने दो उसकी या कल क्लियर कर दूं? मेरे अब जब वीकली ही है तो मैं तो पुट, कॉल और पुट लेके रखने की सलाह नहीं देता हूँ। कब कितने पे लिया आपने? मैंने 70 रुपए पे ली थी 500 वाली। 500 वाली लिया है आपने, तो 500 वाली की मूवमेंट, 70 वाली मूवमेंट मेरे ख्याल से 90-92 पे तो क्लोज नहीं, 120 की लमसम क्लोज हुई होगी ना? हाँ जी। हाँ तो ठीक है ना, डबल तो हो गया ना, कितना लालच करोगे? निकाला कल कल के लिए, लगे, तो अगर गैप डाउन खुल गया तो उसके हाँ लिए तो गैप डाउन हो गया तो ठीक है, उसको कल निकाल देना है आप, या उसी फ्लो को अगर ट्रेड करा तो कहीं एक स्टॉप लॉस लगा लेना कि हाँ भैया इतना तो मैं लेके ही जाऊंगा, दे के नहीं जाऊंगा पूरा।
ठीक है ठीक है ठीक है, कल आप लोग को इसको फॉलो करना है, कल फिर फ्राइडे को शाम को मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, कौन, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। ओके ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलेंगे फिर हम लोग, फ्राइडे को शाम को, फ्राइडे को मिलना है, ध्यान रखना है। ओके हाँ ओके चलो ठीक है, बाय। बाय।